वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेरे जो भी टेस्ट पेपर्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने एक्चुअल में कितने टेस्ट दिए। तो ये फर्स्ट पेपर, ये जो पेपर है ड्राफ्टिंग का है और ये मैंने टेस्ट सॉल्व किया था, जून 19 का था। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन का इस बार भी सेम आया था, ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर सिंपल मॉर्गेजेस, इंग्लिश मॉर्गेजेस वाला। ये जो पेपर है वो मैंने चेक नहीं किया था, मैंने खुद से टेस्ट दिया FIR एंड कंप्लेंट का। तो ये पूरा क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट आंसर शीट देखते हैं। GRMC का पेपर 23 मिले थे मुझे 59 में से। यस, तो ये पेपर है पूरा। कुछ इस तरीके से दिया था, नेट ज़ीरो क्या होता है एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ राइटिंग प्रैक्टिस की थी ड्राफ्टिंग की मैंने, ये पूरी राइटिंग प्रैक्टिस है प्लीडिंग्स की। नेक्स्ट अभी कौन सा पेपर आएगा, यहाँ पे हमारा ड्राफ्टिंग का ही पेपर है। ये है ड्राफ्टिंग का जिसमें मुझे मिले हैं 2044 में से। ठीक है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट का दिसंबर 22 का। ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये चेक किया मैंने, ये पेपर चेक किया था। ये फॉउलर्स के 5 रूल्स का ड्राफ्टिंग का, जो इम्पोर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लगे थे। फिर ये ड्राफ्ट्स जो है मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये ऐसा मैंने प्रिपेयर करके रखा था, ये दिस डीड करके। ये जो है वो हमको बाइट करना पड़ता है पहले, और फिर बाद में ये लिखने का रहता है। फिर लास्ट वाला पार्ट भी बाइट करने का रहता है, देखने का। फिर अंदर हम लोग कुछ भी मतलब रिलेवेंट पॉइंट अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एडवाइसेस ऑन लॉ वाला, ठीक है, ख़त्म हो गया ये वाला पेपर। चलो नेक्स्ट से CMDD का। अच्छा, उसमें मुझे मिला है मार्क्स 40 में से 15। ये कंप्लायंस वाला एक क्वेश्चन है। फिर ये फिज़िकल डेटा रूम, वर्चुअल डेटा रूम का डिस्टिंग्विश, इसको भी मैंने चेक किया है, पेपर टेस्ट हो गया। नेक्स्ट GRMC का। GRMC में मुझे 40 में से 18 मिला था, और यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट लिया था, 12, 13, 14 का पहले टेस्ट लिया था। रिस्क मैनेजमेंट, कि इस तरीके से था पेपर। इस अगर आपके पास ऐसे पेपर जो है वो देने के लिए मतलब टाइम नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं हमको ये वाले पेपर मतलब सॉल्व तो करने हैं बट उतना टाइम नहीं है, तो आप कैसे पेपर सॉल्व कर सकते हैं वो दिखाती हूँ। चलो, तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पेपर्स की, पास्ट ईयर पेपर्स की प्रिंट आउट निकालनी है, और ऐसे जैसे मैंने दिखाई है पिक्चर में वैसे प्रिंट आउट अपने पास रखनी है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर के आसपास आपको जो भी स्पेस दिख रहा है ना, वहाँ पे आपके जो भी आंसर्स है वो लिखने हैं आपको प्रॉपर। आपको पहले प्रॉपर मोबाइल में अपने टाइम सेट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। शॉर्टकट्स में लिखने, पॉइंट्स लिखने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, आप टेस्ट अटेंड तो कर पाओगे। एटलीस्ट आपको रीज़न नहीं देना है किसी भी चीज़ का कि टाइम नहीं है, पेपर्स ये एटलीस्ट करना नहीं है, टेस्ट सीरीज़ नहीं देनी है, ऐसा आपको रीज़न नहीं देना है खुद को। ये जो पेपर आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, वो पेपर है SSCMDD का। इन केस अगर समझो आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चन का, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। एटलीस्ट आपको कौन से चैप्टर का है वो तो याद है, आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि ये चैप्टर नंबर 4 का है, 5 का है, ऐसा आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और प्लेस वहाँ पे स्पेस अपना छोड़ सकते हैं, आंसर बाद में लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कैसे मैंने फॉर्म्स के नाम वगैरह लिखे हैं, GNL1 वगैरह, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखा है। तो मुझे वो पढ़ते समय आसानी होती है, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी हम लोगों को रीड करने में अच्छा होगा। पेपर सब लोग सब सारे के सारे पास्ट ईयर के पेपर्स एक बार देख लिए, गो थ्रू कर लिए, और फिर एग्ज़ाम को गए तो कॉन्फिडेंस भी उतना डेवलप होता है हमें, हम अच्छे से एग्ज़ाम्स को अटेंड कर पाते हैं।
और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बोलनी है कि सबसे पहले आप जब कभी भी टेस्ट दोगे ना, तो सबसे पहले आप 100 मार्क्स का पूरा टेस्ट मत दो, आप पार्ट वाइज टेस्ट दो। जैसे कि SSC में 2 पार्ट्स है, तो पहले एक पार्ट का टेस्ट दो, फिर दूसरे पार्ट का टेस्ट दो, ठीक है। ऐसे ही पेपर जैसे ये जो प्रिंटेड कॉपी है उसी में आपने सॉल्व ऐसे किया तो भी चलेगा। पहले 40 मार्क्स का दिया क्वेश्चन, फिर वो अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट डे पे 60 मार्क्स का प्रिपरेशन किया और उसका दिया। तो ऐसे आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, अचानक से थोड़ी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। पूरा 100 मार्क्स का आपको फर्स्ट टाइम में देने को नहीं होगा, तो इसके लिए पहला 40 मार्क्स फिर 60 मार्क्स फिर दोनों एक साथ, ऐसे करके आप कॉन्फिडेंस आपका डेवलप करो। और एक बात ऐसी है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है उस सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है ये देखो, और ऑप्टिमम यूज़ करो उतना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बैक साइड का जो पेपर रहता है वो ऐसे ही खाली रहता है, तो वहाँ पे भी मैंने डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ किए थे। डायग्राम्स, चार्ट्स एक्सेट्रा चीज़ें आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और एक चीज़ जो बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये जो पेपर है सारे के सारे, वो पेपर्स मैंने क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए हैं ICSI के वेबसाइट से, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ICSI के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप उसकी प्रिंट आउट लेके फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही ये ट्रिक। और ये जो पेपर है वो आप कभी भी पहले से डिसाइड मत करना, ये जो टेस्ट देने का है वो आप पहले से कभी भी प्लान मत करना कि हाँ ठीक है कल मैं इसकी टेस्ट दूंगा फिर परसों दूंगा, ऐसे टेस्ट का प्लान मत बनाना। बाकी सारी चीज़ों का आप प्लान कर सकते हैं तो ठीक है, बट टेस्ट कभी भी प्लान मत करना कि कल मुझे देना है परसों देना है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप जब भी बोलते हो ना कि मुझे कल टेस्ट देना है, आप आज से पढ़ाई करने लगते हो, लेकिन कल टेस्ट देना है तो उतना उस आप में एक हैबिट डेवलप हो सकती है कि यार अब आज मैंने पढ़ा नहीं है तो कल और ज़्यादा अच्छे से पढ़ के फिर टेस्ट दूंगा। तो आप बेहतर करने के लिए परफेक्शन के पीछे मत भागो कि और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होना चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसा अगर आपने किया तो आप कभी भी टेस्ट देने वाले नहीं हो, और आप अपने आप को बस खुद को एक रीज़न देते बैठोगे कि कल देती हूँ कल देता हूँ। तो फिर टेस्ट कब देने का है कि नहीं, ये भी सवाल आता है, टेस्ट देना कब चाहिए। एक्चुअल में टेस्ट आपको कब देना चाहिए, जब आप बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे हैं, आपको पढ़ने का या फिर कुछ रीड करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तब आप कोई भी एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन पेपर उठाओ और जस्ट सॉल्व करने बैठ जाओ। अरे ये MCS का पेपर कहाँ से आ गया यहाँ पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ये वीडियो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।